तो मिडिल ईस्ट की जंग दिन ब दिन और भयंकर होती जा रही है। तो वहीं देश में भी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा से भारी बवाल की तस्वीर सामने आई। मथुरा में गौरक्षक की मौत के बाद लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि पुलिस को हालात संभालने के लिए अपना खून बहाना पड़ा। मथुरा में फरसा वाले बाबा के साथ आखिर हुआ क्या और क्यों उनकी मौत पर पुलिस और गौरक्षक आमने सामने आ गए, पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में गोरक्षक बाबा की मौत कैसे हुई? फरसा वाले बाबा का एक्सीडेंट हुआ या गो तस्करों ने मार डाला? इन सवालों का जवाब मथुरा की पुलिस को देना है, लेकिन बाबा के समर्थकों ने डिक्लेयर कर दिया है कि बाबा की हत्या की गई है। गौ तस्करों ने फरसा वाले बाबा को ट्रक से कुचल दिया। पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर मथुरा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साई भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली। सड़क पर लोगों की भीड़ ने जमकर बवाल किया। पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिसकर्मी और कई लोग घायल भी हो गए। रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने ईंटें चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पर हमला किया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाती रही, लेकिन लोग फरसा वाले बाबा की मौत पर इस कदर आग बबूला थे कि घंटों तक हंगामा चलता रहा और हाईवे के दोनों तरफ करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जैसे ही ये खबर पता लगी कि जो गौरक्षक हैं चंद्रशेखर और फरसे वाले बाबा, उनकी मौत हो गई है, उसके बाद तमाम गौरक्षक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। अभी भी आप देखेंगे सड़कों पर ईंट पत्थर के निशान जो हैं, इस तरीके के ईंट पत्थर जो हैं वो सड़क पर पुलिस की तरफ चलाए गए। ये चौकी है पुलिस चौकी कस्बा थाना कोतवाली छाता की, ये पुलिस चौकी है। यहाँ पर चौकी के अंदर भी पथराव किया गया। ये देखिए आप, इस तरीके की ईंट पत्थर जो हैं वो चौकी के अंदर और बाहर पड़ी हुई हैं। जो यहाँ का बोर्ड था चौकी का, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। कई पुलिस कर्मियों को इसके अंदर चोटें आई हैं। साथ ही जो एसडीएम और एसपी की गाड़ी थी उस पर हमला किया गया। कुछ पुलिस कर्मियों को इसके अंदर चोटें आई हैं, क्योंकि जो गौरक्षक है उनका ये कहना है कि गौ तस्करी इस इलाके के अंदर होती है। अलवर राजस्थान की तरफ ले जाया जाता है, नूह मेवात की तरफ गौवंश को ले जाया जाता है। तो ये इन लोगों को शक है कि ये गौ तस्करों की साजिश हो सकती है, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मथुरा में इस बवाल के पीछे की वजह आपको बताते हैं। बाबा चंद्रशेखर आज सुबह करीब 4 बजे बाइक से एक कंटेनर का पीछा कर रहे थे। उन्हें शक था कि नागालैंड नंबर के कंटेनर से गो तस्करी हो रही है। इसी दौरान कोसी कला क्षेत्र के गांव नवीपुर के पास एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा की आज मौत हो गई, जिस वजह से मथुरा हाईवे पर आज बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। यहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया।
पूरा क्या मामला है वो हम आपको बताते हैं। असल में ये हाईवे है जो कि मथुरा से आगरा की तरफ ये जाने वाला हाईवे है, बरसाना की तरफ से आने वाला रास्ता है। और यहाँ पर कोसी कला जो थाना क्षेत्र है उसके पास आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच में जो फरसे वाला बाबा है, गौरक्षक है, उनका नाम चंद्रशेखर है, इस हाईवे पर उन्होंने एक कंटेनर को रोका हुआ था। कंटेनर में उन्हें ये लगा था कि उसके अंदर गौवंश हो सकता है। वो नागालैंड की नंबर प्लेट वाला कंटेनर था, उससे वो बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान आज सुबह कोहरा बहुत ज्यादा था तड़के, तो पीछे की तरफ से एक राजस्थान नंबर का ट्रक आया, जिस ट्रक ने बाबा की बाइक में टक्कर मारी और चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा गौरक्षक जो हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले के अंदर अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि कोहरा बहुत ज्यादा था। बाबा ने सड़क पर एक नागालैंड की नंबर प्लेट वाले कंटेनर को रोका हुआ था। पीछे से ये जो ट्रक आया, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम थी, उन्हें बाइक नहीं दिखी और उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जो हेल्पर उस ट्रक के अंदर था, राजस्थान नंबर जिससे टक्कर हुई, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो ड्राइवर है उसे काफी चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हेल्पर और ड्राइवर दोनों अलवर के रहने वाले हैं, मुस्लिम समाज के हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनका किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लोगों का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या है। उनका कहना है कि तस्करों ने जानबूझकर बाबा पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचला है। तो बाबा थे वो फरसा वाले महाराज जी के नाम से फेमस थे और उनका नाम वैसे था चंद्रशेखर आजाद। तो पूरे ब्रज में वो बाबा को मतलब पूरी जनता ही, पूरा ब्रज क्षेत्र उनको जानता है। इसके अलावा अदर स्टेट में भी बाबा का नाम बहुत गूंजता है, क्योंकि बाबा ने कई बार गौ रक्षा के दौरान गौ तस्करों से भारी गौवंश को बचाया और बाबा ने अपनी गौशाला में उनको शरण दी है। आज बाबा नहीं रहे तो आप इस चीज की पीड़ा समझ ही सकते हैं कि हजारों लाखों गाय गौवंश जो है वो बेसहारा हो जाएगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि अगर किसी गौरक्षक को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, तस्करी के दौरान बाबा में ट्रक से टक्कर मार दी और बाबा को मार दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बाबा भी तो सिर्फ एक ही बात मांगता था कि गौ तस्करी के लिए जो गौ माताओं को ले जाया जाता है वो गौ तस्करी बंद हो जाए, ब्रज जो है मांस मुक्त हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब बाबा तो नहीं है, पर बाबा की जो मांगे थी, बाबा जो चाहते थे कि ब्रज गौ मांस मुक्त हो और गौ माता को लेके जो गौ तस्करी को गौवंश जाता है, गौ माता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको लेके सख्त से सख्त कानून बने। लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को अभी तक हादसा बता रही है। मथुरा पुलिस का कहना है कि जिस कंटेनर को बाबा ने रुकवाया था उसमें किराने का सामान था, जबकि पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर राजस्थान का था जिसमें तार लदे हुए थे। ये सिर्फ एक हादसा है, गोवंश तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ कोई गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल हैं, हमारे पास तमाम फुटेज हैं उनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हाईवे पर लोगों के उबाल को शांत करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया, लेकिन पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुलिस पर कार्रवाई की बजाय गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। गौरक्षक चंद्रशेखर जो कि मथुरा के अंदर काफी ज्यादा फेमस हैं, उनकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये कोहरे के चलते एक्सीडेंट का मामला है। असल में ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे है मथुरा से दिल्ली जाने वाला हाईवे, जहां पर इस वक्त ये पुलिस की गाड़ी मौजूद है। आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच में चंद्रशेखर गौरक्षक जो हैं वो एक कंटेनर को शक के तौर पर रोकते हैं। नागालैंड की नंबर प्लेट का ये कंटेनर होता है। उसमें जब वो पूछताछ कर रहे होते हैं, उसी दौरान आज सुबह घना कोहरा था। कोहरे के चलते ये राजस्थान नंबर का जो ट्रक है, जिसके अंदर ये बड़े बड़े बिजली के तार लदे होते हैं, विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से अलवर के रहने वाले इस ट्रक के हेल्पर और ड्राइवर को पता नहीं लगता कि आगे एक दूसरा कंटेनर खड़ा हुआ है और वहीं पर गौरक्षक चंद्रशेखर जो हैं वो खड़े हुए थे, उस कंटेनर से बातचीत कर रहे थे। इतने में ये राजस्थान नंबर का जो ट्रक है ये पीछे से आता है और पीछे से आने के बाद नागालैंड
नंबर का जो कंटेनर होता है उसमें बहुत जोरदार इसकी टक्कर होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं आगे का पूरा इंजन जो है वो डैमेज हो गया है, आगे का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया है। इसी से ये पता लगता है कि इस राजस्थान नंबर के जो ट्रक की टक्कर है वो आगे खड़े हुए कंटेनर से होती है, जिससे चंद्रशेखर गौरक्षक पूछताछ कर रहे होते हैं और वो भी ट्रक के बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाए और पुलिस प्रशासन को सख्ती के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। मथुरा में फिलहाल हालात कंट्रोल में है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। प्रदेश सरकार की नजर अब इस पूरे मामले पर बनी हुई है और जल्द ही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में फरसा वाले बाबा गौ सेवा के लिए जाने जाते थे। बाबा की सुबह गाय की सेवा से शुरू होती थी और रात तक वो गौ सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे रहते थे। बाबा जिस गौशाला में गायों की देखभाल करते थे, वहां से हमारे सहयोगी अभय पाराशर की ये रिपोर्ट देखिए। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर दास उर्फ फरसे वाले बाबा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके आश्रम में मौजूद हैं। अभी अभी परिवार से बातचीत करके पुलिस की एक सहमति हुई, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। गौरक्षक के तौर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं चंद्रशेखर, जो कि मथुरा से आगरा वाले रूट पर अगर किसी भी संदिग्ध ट्रक को देखा जाता था या गौ तस्करी का शक होता था तो उस पर कार्रवाई के लिए वो खुद चल दिया करते थे। ये आप देखिए गौ रक्षा दल, ये उनका आश्रम है और अंदर की तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस तरीके से ये दरवाजा है, पूरा आश्रम बनाया हुआ है। चंद्रशेखर दास फरसा वाले के नाम से उन्हें जाना जाता था और यहाँ पर एक बड़ी गौशाला बनाई हुई है, बड़ी गौशाला बनाई हुई है। हालांकि अभी जो दोपहर का वक्त है तो जितनी गायें हैं जिनकी यहाँ पर सेवा की जाती है वो अभी खेतों में चरने के लिए गई हुई हैं, लेकिन एक बड़ी व्यवस्था जो है जहां पर गायों को रखा जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है, गौ तस्करों से बचा के उनको यहाँ पर जगह दी जाती है और उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। देखिए बहुत बड़ा एरिया है जहां पर गायों को रखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर अभी गाय कम है क्योंकि वो इस वक्त भोजन के लिए खेत में चरने के लिए गई हुई हैं, लेकिन किस तरीके से इस आश्रम के अंदर जो चंद्रशेखर गौरक्षक हैं, जिन्हें फरसा वाला बाबा भी कहा जाता है, वो कैसे गायों की सेवा करते हैं, कुछ उनके साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा शुभ नाम जतिन सारस्वत। मैं पूज्य महाराज श्री का सेवक काफी समय से रहा हूँ। तो ये जो चंद्रशेखर जी की बहुत बड़ी गौशाला में देख रहा हूँ, कितनी गायें यहाँ पर रहती हैं, कैसे सेवा करते हैं? यहाँ पर लगभग 500 के करीब गौमाता रहती हैं और 500 गौमाताओं का चारण, उनका भोजन, उनकी समस्त व्यवस्था पूज्य महाराज श्री के द्वारा की जाती थी। और इसमें 14 लोग हैं जो कि गौमाताओं की सेवा करने के लिए यहाँ रहते हैं। तो आए दिन यहाँ गौमाता आती थी, जो एक्सीडेंटल गौमाताएं होती थी उनको यहाँ लाकर उनका जो है क्रियाक्रम कराना, जो गौमाताएं एक्सपायर हो जाती थी उनको भूमिगत कराने का कार्य, और जो गौमाता चोटल हैं, एक्सीडेंटल हैं, उनका इलाज कराने का कार्य पूज्य महाराज श्री की टीम के द्वारा किया जाता था। घटना हुई है जिसमें इन्हें ये शक हुआ कि ये गए, इन्होंने एक ट्रक को रोका, दूसरे ट्रक ने आके टक्कर मार दी, इस घटना को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस घटना को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पूज्य महाराज श्री जो फरसा वाले बाबा हैं उनको फरसा वाले के नाम से नहीं, उनको गौरक्षकों के काल के नाम से जाना जाता था। जो गौ तस्कर थे उनका काल के नाम से पूज्य महाराज श्री को जाना जाता था। जीवन उनका व्यतीत हो गया नंगे पैर रहना, गौमाताओं की सेवा करना, ना दिन देखना, ना रात देखनी, ना बारिश देखनी, ना धूप देखनी। केवल पूज्य महाराज श्री का एक ही लक्ष्य था कि जहां जहां मेरी गौमाता व्याकुल है, जहां जहां गौमाता परेशान है, उस गौमाता की पीड़ा और उसके दुख को समझने के लिए मैं वहां पहुंचूं।